और इस बारे में हम सभी को प्रेरित मार्गदर्शित करने के लिए विनम्र अनुरोध माननीय राज्यपाल महोदय श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी से कृपया आप अपने ओजस्वी उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें और हम सब अपने दोनों हाथ उठाकर माननीय राज्यपाल महोदय का करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित राजस्थान राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव जी देवनानी, सांसद श्री मदन राठौड़ जी, सांसद राव राजेंद्र सिंह जी, सांसद श्रीमती मंजू जी शर्मा, सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी सांसद, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, छात्र छात्राएं, मीडिया बंधु, छायाचित्रकार और उपस्थित भाई और बहनों, प्रिय प्रदेशवासियों, गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम सभी गर्व के साथ भारत के 77वें गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहे हैं। यह दिन हमें हमारे संविधान की महान परंपरा, उसके मूल तत्व का और उसके आदर्शों में अटूट आस्था व्यक्त करने का अवसर है। मैं इस अवसर पर संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित इस राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने वाले सभी महापुरुषों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके दूरदर्शी विचारों से भारत को एक सशक्त, लोकतांत्रिक और समावेशी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। हम इन सभी स्वतंत्र सेनानियों को भी कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनके त्याग और संघर्ष के कारण आज भारत विश्व पटल पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बहुत विकसित का संकल्प आज पूरे देश के लिए मार्गदर्शन है। इस संकल्प को साकार करने के लिए राजस्थान सरकार ने भी विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट्री जारी की है। इस विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप दीर्घकालीन विकास परियोजना को गति दी जा रही है। साथ ही नीतिगत दस्तावेज अपनों अग्रणी राजस्थान के संकल्पों को साकार करने के लिए हम पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम प्रदेश में 2029 तक 3,350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य साथ काम कर रहा है। 350 बिलियन डॉलर 31,50,000 करोड़ रुपए है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, सड़क और औद्योगिक विकास जैसे बुनियादी क्षेत्रों में राज्य के उल्लेखनीय प्रगति की जनहितैषी निर्णयों और पारदर्शी शासन व्यवस्था से आज आम जन का विश्वास
सुदृढ़ हुआ तथा प्रशासकीय जवाबदेही को हर स्तर पर सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश का युवा हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता, पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित कर युवा को भरोसा जीता है। अब तक 1 लाख युवा को राजकीय सेवा में नियुक्ति की जा चुकी है। 1,54,547 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्न है कि वर्ष 2026 के लिए 1 लाख पदों का भर्ती कैलेंडर जारी किया है। नवीन युवा नीति और राजस्थान रोजगार नीति के युवा ने नया उत्साह और विश्वास जगाया है। नकल और पेपर लीक माफिया पर प्रभावी अंकुश लगा है। बीते 2 वर्षों में 351 परीक्षाएं आयोजित हुई है, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। परीक्षा संबंधी अनियमितताओं को 420 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। युवाओं के साथ विगत 2 वर्षों में 71 नवीन राजकीय महाविद्यालय तथा 21 नए पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय खोले हैं। शिक्षा के मंदिर के रूप में विकसित पीएम श्री विद्यालय में बाल वाटिकाओं का संचालन पर बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया है। खेले के क्षेत्र में भी राजस्थान में अपनी पहचान बनाई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के सफल आयोजन से प्रदेश में खेल संस्कृति को नई ऊर्जा मिली है। प्रदेश के खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए तैयार करने के लिए राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की गई है। 17 नवीन खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की गई है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के साथ ही हम उन्हें उद्यमिता, कौशल और इंडस्ट्री रेडी करने के संकल्प के साथ भी काम कर रहे हैं। उनके लिए 3 लाख से अधिक युवाओं को आर्थिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। युवाओं को नई तकनीक से जोड़ने के लिए राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पॉलिसी लागू की गई है। इन प्रयोग से प्रदेश के स्टार्टअप का मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है। 65 स्टार्टअप लॉन्च पैड नए स्थापित किए गए हैं। 658 स्टार्टअप और करीब 22.5 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई। करीब 2 लाख युवा को इंटर्नशिप कार्रवाई गई है। राज्य के 18 से 45 वर्ष की आयु के युवा को ब्याज मुक्त प्रदान करने का उद्यमिता की ओर प्रेरित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना की भी शुरुआत की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के उद्यमशीलता बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 655 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है।
युवा को निजी क्षेत्र में भी अवसर मिले, इसके लिए हमारी सरकार प्रदेश को औद्योगिक संभावना को सशक्त केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। राजस्थान समिट और प्रवासी राजस्थानी दिवस जैसे आयोजनों को निवेश, नवाचार, रोजगार के नए द्वार खोले हैं। राजस्थान समिट के हुए 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू में 8 लाख करोड़ रुपए में एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। हमारे इन प्रयासों से निजी क्षेत्र में भी युवा को 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार के पंचगौरव कार्यक्रम में वोकल फॉर लोकल की संकल्पना को फलीभूत किया है। इसके प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान को बढ़ावा और बाजार दोनों मिल रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राजस्थान पर्यटन नीति और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लागू की गई है। उदयपुर को भारत की पहली रामसर वेटलैंड सिटी घोषित किया गया है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही इकोलॉजिकल सिस्टम को संरक्षित किया गया है। किसान प्रदेश की आर्थिक प्रगति को बहुआयामी बनाने के लिए उद्योग के साथ ही हमारे कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने की जरूरत है। राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए संकल्पित है। हमने अपने किसान भाइयों को आर्थिक संबल देने के लिए किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़कर 9,000 रुपए की गई है। सम्मान निधि के तहत हम अपने किसान भाइयों को 11,000 करोड़ सम्मान निधि के तहत हम अपने किसान भाइयों को दी चुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक बीमा पॉलिसी जारी की गई है और 6,415 करोड़ रुपए के क्लेम वितरित किए गए हैं। किसान को 44,355 करोड़ रुपए से अधिक के ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराए गए, जिससे कृषि अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है। किसान को खाद बीज उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उन्हें 24,69,70,000 मैट्रिक टन यूरिया, 7,97,000 मैट्रिक टन डीएपी और 1,19,000 क्विंटल बीजों का वितरण किया गया है। राजस्थान के 22 जिले के किसानों को दिन में बिजली मिल रही है। सरकार से भी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। हमने सरकार को सशक्त करने के लिए लगभग 9 लाख रुपए सदस्यों को सहकारिता में जोड़ा है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में 13,12,000 पशुओं का निःशुल्क बीमा किया गया है। पशुपालकों को 5,000 से अधिक पशुओं के समय मृत्यु होने पर 11 करोड़ 65 लाख रुपए का अधिक सहायता प्रदान की गई है। राजस्थान सरकार गौन सेवा के लिए भी संकल्पित है। हमने 2 वर्षों में 1340 करोड़ रुपए से अधिक की राशि गौशालाओं में अनुदान के तौर पर दी है। प्रदेश के जरूरतमंद वर्ग को सामाजिक सुरक्षा
और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। जरूरतमंद पात्र परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसमें गरीब 1066 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। अन्नपूर्णा रसोई योजना में 15 करोड़ से अधिक थालियां परोसी जा चुकी है। खाद्य सुरक्षा में करीब 12,78,000 नए नाम जोड़े हैं। विभिन्न योजनाओं में श्रमिक को 2098 करोड़ रुपए में अधिक की सहायता उपलब्ध कराई गई है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत हम वित्तीय वर्ष में 91,73,000 पेंशनर्स को 12,700 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। सरकार के स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के माध्यम से 1,36,00,000 परिवारों को 25 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। 2 वर्षों में लगभग 37 लाख रोगियों को 7,300 करोड़ रुपए के अधिक का कैशलेस उपचार मिला है। जनजातीय समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए कोई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है, धरती आबा जन भागीदारी अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर भारत सरकार ने राजस्थान को सम्मानित किया है। प्रदेश के 8 जिलों में 530 वनधन विकास केंद्रों का गठन कर 1,53,000 महिला सदस्यों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है। जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 215 नए मां बाड़ी केंद्र खोले गए हैं। भारत सरकार की वीबीजी रामजी योजना देश की ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाएगी। इसमें वर्ष में 125 दिन का रोजगार स्थायी पारंपरिक परिसंपत्तियों को निर्माण का पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रदेश में 1,08,000 से अधिक परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराया है। राजकीय विद्यालयों के 66 लाख से अधिक विद्यार्थियों को गणवेश एवं स्कूल बैग के लिए 478 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। हमारी राजस्थान ने महिलाओं के नई योजनाओं को नवाचारों से माध्यम से सशक्त बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 10,26,000 से अधिक माताओं को 536 करोड़ रुपए की सहायता दी है। माताओं के पोषण में सुधार होगा तो हमारे नैनिहाल भी स्वस्थ होंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 15 लाख बच्चों को सप्ताह में 5 दिन दूध दे जा रहा है। हमारी बेटियों को सशक्त करने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। इसमें बच्चियों के जन्म पर 1.5 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है। योजना के तहत 6 लाख से अधिक बालियों को प्रथम किस्त का लाभ दिया गया है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लाखों महिलाओं आत्मनिर्भर बनी है। लखपति दीदी अभियान ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की निर्णायक भूमिका को
सशक्त किया है। राजविका के अंतर्गत 4,28,000 स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं। करीब 15,95,000 महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया गया है। प्रदेश के आर्थिक रूप में मजबूत बनाने के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भर होना अनिवार्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान मजबूत इच्छा शक्ति से आगे बढ़ रहा है। राजस्थान देश में अक्षय ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी है। कृषि को सस्ती एवं सर्वसुलभ सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए सरकार ने पीएम कुसुम योजना को गति दी गई है। कुसुम कंपोनेंट के स्थापित परियोजनाओं राजस्थान देश में नंबर 1 और कंपाउंड सी द्वितीय स्थान पर है। इन दोनों घटकों में 2,907 मेगावाट की 1,320 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी है। इन परियोजनाओं के आधार पर हमारा अन्नदाता ऊर्जादाता भी बन रहा है। विद्युत प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 2 वर्षों में 400 केवी के 2,220 केवी 5/132 केवी के 45 GSS सहित कुल 52 GSS स्थापित किए गए हैं। पीएम सूर्यघर योजना में 1,71,000 रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित कर राजस्थान देश में 5वें नंबर पर है। राजस्थान के परिक्षेत्र में जल का अत्यधिक महत्व है। राज्य सरकार प्रकल्प के रूप में संबंधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को मूर्त रूप दे रही है। ये परियोजना पूर्वी राजस्थान में खुशहाली लाएगी। इसमें 9,416 करोड़ रुपए की कार्य प्रगति है। शेखावटी में यमुना जल लाने के लिए राजस्थान एवं हरियाणा के बीच डीपीआर का कार्य अंतिम चरण में है। राज्य सरकार जल समझौते की शीघ्र क्रियान्वित के लिए आगे बढ़ी है। कौन नल से गत 2 वर्षों में जल नवीन मिशन में लगभग 14 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है। अमृत 2 के अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में पेयजल के लिए 1,424 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सड़क, पुल, फ्लाईओवर और मेट्रो जैसी आधारभूत ढांचा परियोजना से राज्य में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिली है। राज्य में 42,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास किया गया है। इसमें करीब 16,430 किलोमीटर नवीन और मिसिंग सड़कों के निर्माण से 1,700 गांवों की राह आसान हुई है। सड़क तंत्र विकसित करने के लिए 35 आरयूबी और उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण करा गया है और 65 फ्लाईओवर आरओबी एवं पुलों के निर्माण प्रगतित है। नगरीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं पर 3,153 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था
को सुदृढ़ किया जा रहा है। जयपुर से अजमेर रोड को आगरा रोड से जोड़ने के लिए मेट्रो रेल का कार्य प्रगतित है। राज्य सरकार 15 वर्षों से अधिक पुराने अपंजीकृत वाहनों के उपयोग को समाप्त करने के लिए राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग नीति लाई है। कैब एवं डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने वाले वाहन चालकों को यात्रियों की सुरक्षा के लिए राजस्थान मोटर वाहन एग्रीगेटर स्कीम लागू की गई है। रोडवेज ने 798 नई सुपर एक्सप्रेस, ब्लू लाइन तथा 12 नई सुपर लग्जरी बसों का संचालन शुरू किया है। इसमें सफर आसान और सुविधाजनक हुआ है। राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, संपर्क पोर्टल से त्वरित शिकायत निस्तारण और कानून व्यवस्था की मजबूरी से सभी सुशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। सुशासन और सुगम कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए कुल 425 तहसीलों में से 422 तहसीलों का राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जा चुका है। बीते एक वर्ष में 1678 नए राजस्व गांवों का सृजन किया गया है। सरकार नवसृजित 8 जिलों में प्रशासनिक इकाइयों का विस्तार कर रही है, जिसमें लोगों के काम सुगमता से हो और उन्हें जिले के अनुरूप सुविधाएं मिल सके। इस प्रक्रिया में 8 नई जिला परिषद और 94 नई पंचायत समितियों को 3467 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई है। संपर्क पोर्टल से आम जन की समस्याओं को समयबद्ध निराकरण किया जा रहा है। प्राप्त शिकायतों से लगभग 96% के औसत निस्तारण की अवधि मात्र 14 दिन रही है। प्रदेश के कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। अपराधियों के कानून का भय कायम हुआ है। प्रदेश में 2023 के मुकाबले अपराधियों की 15% की कमी आई है। महिला अत्याचार में 10% की कमी आई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर अत्याचार में 28% की कमी आई है। आज का यह राष्ट्रीय पर्व हमारे सैनिकों के स्मरण करने का अवसर भी है, जो देश की सीमाओं की रक्षा कर देश सेवा कर रहे हैं। सरकार शहीदों के परिजनों और सेवानिवृत्त सैनिकों की सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए संकल्पित है। यह प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि पहली बार सैन्य छावनी के बाहर जयपुर में भारतीय सेना ने सेना दिवस परेड के रूप में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, जहां 12 लाख से अधिक लोग वीर सैनिकों के जोश, जज्बे और अदम्य साहस के साक्षी बने। प्रिय प्रदेशवासियों, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं यह मंगल कामना करता हूं कि बसंत